एक दिन अचानक नोबिता स्कूल से घर लौट रहा था। आसमान का रंग अजीब सा हो गया था। अंधेरा कुछ ज्यादा ही जल्दी छा रहा था। नोबिता डरते हुए बोला, डोरेमोन, मुझे लग रहा है कुछ गलत हो रहा है। तभी अचानक आसमान में एक तेज रोशनी चमकी, इतनी तेज कि नोबिता अपनी आंखें भी ठीक से नहीं खोल पाया। और अगले पल नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, जियान और सुनियो सब एक अनजान जगह पर खड़े थे। उन्होंने चारों तरफ देखा। वहां एक छोटा सा शहर था, पुराने और टूटे हुए घर, खाली पड़ी सुनसान सड़कें, और सबसे अजीब बात, शहर के गेट पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। उस पर लिखा था, यहाँ से बाहर निकलना मुमकिन नहीं। ये पढ़कर नोबिता घबरा गया। वह डटे हुए बोला, डोरेमोन, ये कैसी जगह है? तभी अचानक उनके सामने एक बूढ़ा आदमी आ गया। उसकी आंखों में गहरा डर था। वह धीरे से बोला, तुम लोग नए हो, है ना? सबने चुपचाप उसकी तरफ देखा। बूढ़ा आदमी फिर बोला, इस शहर से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। ये सुनकर सब हैरान रह गए। बूढ़े आदमी ने आगे बताया, जो भी लोग इस शहर में आते हैं वे हमेशा के लिए यहीं फंस जाते हैं। दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही रात होती है असली डर शुरू होता है। ये सुनकर नोबिता का गला सूख गया। वह कांपती आवाज में बोला, रात में क्या होता है? बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर उसने बहुत धीरे से कहा, रात में वे आ जाते हैं। सबने एक साथ पूछा, कौन? बूढ़े आदमी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो डरते हुए बोला, वो लोग जो इंसान जैसे दिखते हैं लेकिन इंसान नहीं होते। धीरे धीरे रात होने लगी। शहर के सभी लोग जल्दी अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगे। यह देखकर डोरेमोन ने पूछा, ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी बोला, क्योंकि रात में जो भी बाहर रहेगा वह कभी सुबह नहीं देखेगा। यह सुनकर नोबिता डर के मारे रोने लगा। फिर रात के ठीक 12 बजे घर के बाहर से हल्की सी आवाज आई, नॉक नॉक, दरवाजा खोलो। वह आवाज बिल्कुल इंसान जैसी थी। शिजुका धीरे से खिड़की के पास गई और बाहर झांका, लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखा उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। बाहर एक औरत खड़ी थी। वह अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। औरत ने फिर कहा, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। तभी डोरेमोन को बूढ़े आदमी की बात याद आई, रात में कोई भी आवाज आए दरवाजा मत खोलना। अचानक बाहर खड़ी औरत का चेहरा बदलने लगा। उसकी मुस्कान और भी बड़ी हो गई। उसकी गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी होने लगी और फिर वो खिड़की के बिल्कुल पास आ गई और सीधा नोबिता की आंखों में देखने लगी। नोबिता जोर से चिल्लाया, डोरेमोन। डोरेमोन ने तुरंत अपनी जेब से एक गैजेट निकाला, सेफ्टी बैरियर गैजेट। अचानक पूरे घर के चारों तरफ एक अदृश्य ढाल बन गई। बाहर खड़ी वह डरावनी चीज गुस्से में चीखने लगी। अब उसकी आवाज बिल्कुल इंसान जैसी नहीं थी। वह दीवारों पर चढ़ने लगी, खिड़की तोड़ने की कोशिश करने लगी। घर के अंदर सब लोग डर के मारे कांप रहे थे। पूरी रात वे डरावने जीव घर के बाहर घूमते रहे, कभी अजीब हंसी, कभी डरावनी आवाजें। लेकिन जैसे ही सुबह हुई सारी आवाजें अचानक बंद हो गईं। धीरे धीरे सब लोग घर से बाहर निकले। सड़क बिल्कुल खाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात में कुछ हुआ ही नहीं। नोबिता धीरे से बोला, डोरेमोन, हमें यहाँ से निकलना होगा। डोरेमोन ने तुरंत अपना टाइम मशीन गैजेट निकालने की कोशिश की, लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा था। डोरेमोन हैरान रह गया। वो बोला, यह नामुमकिन है, मेरे गैजेट अभी फेल नहीं होते। तभी बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, इस शहर में कोई भी टेक्नोलॉजी काम नहीं करती। यह सुनकर सब समझ गए, वे सच में इस शहर में फंस चुके थे। और फिर उस रात दरवाजे पर फिर से नॉक नॉक हुआ। इस बार बाहर से आवाज आई, नोबिता, मैं तुम्हारी माँ हूँ, दरवाजा खोलो। नोबिता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या सच में बाहर उसकी माँ थी, या फिर कोई और चीज जो नोबिता को बाहर बुलाना चाहती थी? लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि इस शहर का सबसे बड़ा राज यह था, यह शहर लोगों को कभी जाने नहीं देता, और जो भी यहाँ आता है वह धीरे धीरे इंसान से एक डरावना मॉन्स्टर बन जाता है।